नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पुनीत क्लासेज। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। साथ में जो आपकी पिछली क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ में अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट जरूर करना और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको आगे भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की 75वीं वर्षगांठ पर कहाँ भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा? तो जो अपनी भारतीय वायुसेना है जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसकी जो 75वीं जो वर्षगांठ है इसके ऊपर जो एयर शो किया जाएगा वो जयपुर में किया जाएगा। अब इसमें आगे देखो भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय जो वायुसेना इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। वर्तमान में इसके एयर चीफ मार्शल की बात करें तो वी आर चौधरी इसके वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं। इसकी जो 75वीं वर्षगांठ है इस पर जल महल जयपुर में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। 15 से 17 सितंबर को जो सूर्यकिरण टीम है एयरफोर्स की इसके द्वारा ये एयर शो है ये किया जाएगा। तो जयपुर में जल महल में 15 से 17 सितंबर को वायुसेना द्वारा एयर शो है इसका भव्य आयोजन है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसानों को कितने औषधीय फसलों का वितरण है वो किया जाएगा? तो अपने राजस्थान में जो राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन है इसके तहत जो राज किसान साथी पोर्टल है इसके माध्यम से राज्य के किसानों को 9 प्रकार के जो औषधीय फसल हैं उनके बीजों का है वो वितरण है वो किया जाएगा। इसमें देखो आगे, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज किसान साथी पोर्टल पर 9 औषधीय फसलों का वितरण है इसमें किया जाएगा। इन औषधीय फसलों का वितरण 21 जिलों में किया जाएगा। तो 21 जिलों में 9 प्रकार के जो औषधीय फसल हैं उनका वितरण किया जाएगा। कौन सी जो 9 फसल है वो देख लो। इसमें है गुग्गल, इसबगोल, सोनामुखी, तुलसी, सफेद मूसड़ी, आंवला, गंवारपाठा, अश्वमेघ और कालमेघ। ये 9 प्रकार के औषधीय फसल हैं जिनका राज किसान साथी पोर्टल पर इनका वितरण किया जाएगा। इसके बिना राजस्थान सरकार का एक और अभियान चला था, घर घर औषधि अभियान। तो इसके बारे में भी देख लो क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं घर घर औषधि अभियान से रिलेटेड। तो इसकी जो शुरुआत है ये 1 अगस्त 2021 को हुई। इसमें 4 प्रकार के जो औषधीय पौधे थे इनका वितरण किया जाता था जिसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ ये 4 प्रकार के औषधीय पौधे थे जो घर घर औषधि अभियान के तहत वितरित किए गए थे। अभी हाल ही में जो घर घर औषधि अभियान है इसका स्वरूप परिवर्तन कर दिया गया है और इसका नाम है ये हरित राजस्थान अभियान किया गया जिसमें 5 करोड़ जो पौधे हैं इनका वितरण किया जा रहा है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी, नोट जरूर करना घर घर औषधि अभियान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा राजस्थान के शिक्षकों के लिए कितनी राशि तक बीमा दिया जाएगा? तो अपने राज्य के जो शिक्षक हैं और यदि इनके द्वारा नेशनल इंश्योरेंस बीमा जो कंपनी है इसमें इंश्योरेंस करवाया जाता है तो नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा इन शिक्षकों को 5 लाख बीमा राशि है वो दी जाएगी। ये अतिरिक्त बीमा राशि होगी 5 लाख रुपए। जो लाभ सभी को मिलते हैं उसके अतिरिक्त है कि राजस्थान का कोई शिक्षक यदि नेशनल बीमा जो कंपनी है इसमें इंश्योरेंस अपना करवाता है तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा है वो कंपनी द्वारा अपनी तरफ से दिया जाएगा। इसमें देखो आगे, नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा राज्य के शिक्षकों को 5 लाख बीमा राशि है वो दी जाएगी। इसके बिना बात करें, करंट का एक क्वेश्चन और है शिक्षक है इनसे रिलेटेड कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 है ये किन किन को दिया गया? तो आशा रानी सुमन है जो राजगढ़ अलवर की रहने वाली हैं, शीला आसोपा है जो जोधपुर की रहने वाली हैं और एक अवार्ड और दिया गया प्रभावशाली शिक्षिका 2023 का पुरस्कार। ये नीरा सिंह है जोधपुर के रहने वाली, इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा?
तो अपने राजस्थान का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है, इसके द्वारा 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण जो सप्ताह है, इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें देख लो आगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्थापना सन 1951-52 में द बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट के रूप में हुई। अगर इसकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें कि भाई सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, इसके द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आता है, तो 1951-52 में द बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद 1956-57 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रूप में इसको बनाया गया और 2007 में इसका नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया गया। अब जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, इसके द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह इसका आयोजन किया जाएगा। अब 1 से लेकर 7 तक कौन कौन से कल्याण कार्य किए जाएंगे, तो उसमें देख लो, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है वो मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को अनुसूचित जाति कल्याण दिवस के रूप में, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस और 7 अक्टूबर को विशेष योग्यजन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए G20 के शिखर सम्मेलन में आए अतिथियों को उपहार स्वरूप दिए गए हैंडीक्राफ्ट वुडन बॉक्स कहाँ तैयार किया गया। तो जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन रहे हैं राजस्थान के, तो यहाँ पर जो अतिथि आए थे उनको हैंडीक्राफ्ट वुडन बॉक्स दिया गया। तो ये अपने राजस्थान में जोधपुर में ये तैयार किया गया। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर जोधपुर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पर सेंटर खोला गया है। तो जोधपुर जिला है, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट जो वुडन बॉक्स है वो तैयार किया गया। अब इसमें देखो आगे, जोधपुर, तो G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसके अतिथियों को उपहार स्वरूप हैंडीक्राफ्ट वुडन बॉक्स दिया गया जो जोधपुर में तैयार किया गया। जोधपुर है, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैंडीक्राफ्ट है वो खोला गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बिना जोधपुर में G20 शिखर सम्मेलन से एक करंट का क्वेश्चन और है। यहाँ पर फरवरी 2023 में रोजगार रोजगार समूह का सम्मेलन हुआ था G20 का, तो वो भी जोधपुर में हुआ था। अब जोधपुर में हस्तशिल्प उद्योग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। बादला उद्योग है, बादला, जिंक की मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। इसके बिना मोजड़ी जो उद्योग है वो भी जोधपुर का फेमस है। मोठड़ा उद्योग, बंदेज उद्योग, दरी उद्योग, ये जो सालावास है जोधपुर में, यहाँ का दरी उद्योग फेमस है। तो ये कुछ हैंडीक्राफ्ट के उद्योग हैं जो जोधपुर के फेमस हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी काफ़ी सारे जो हस्तशिल्प के उद्योग हैं वो भी जयपुर से रिलेटेड हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। तो जयपुर में मीनाकारी, मीनाकारी, हाथी दांत का कार्य, हाथी दांत का कार्य, इसके बिना बंदेज का कार्य, बंदेज का कार्य, साबुन निर्माण का कार्य, ब्लू पोट्री, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, ये सब जयपुर का जो हस्तशिल्प का कार्य है ये जयपुर में किया जाता है और यहाँ का फेमस है। अब कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो आप ज़रूर लिख लेना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फसलों को बीमारियों से बचाने व अधिक पैदावार वाली फसलों के लिए कौन से कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर रिसर्च किया जाएगा। तो जो बारक है इसके साथ अपने राजस्थान का जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है इसके द्वारा साझा रूप से मिलकर रिसर्च किया जाएगा, जिसमें जो फसल होती है इनको बीमारियों से बचाकर अधिक पैदावार ली जा सके। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस युवा कलाकार ने नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में शामिल होकर अकोला की प्रसिद्ध रंगाई और छपाई का प्रदर्शन किया। तो योगेश छिप्पा हैं, जयपुर के रहने वाले योगेश छिप्पा द्वारा जो नई दिल्ली में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें शामिल होकर अकोला की प्रसिद्ध रंगाई व छपाई है इसका प्रदर्शन किया गया।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किस विख्यात जीव वैज्ञानिक व पर्यावरणविद का निधन हो गया है? तो डॉक्टर सुरेंद्रमल मोहनोत हैं। डॉक्टर सुरेंद्रमल मोहनोत जो विख्यात जीव वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में जोधपुर के कितने वैज्ञानिकों ने स्थान प्राप्त किया है? तो जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें विश्व के जो 2% टॉप के जो साइंटिस्ट हैं उसमें जोधपुर के 7 वैज्ञानिक हैं जिनको स्थान मिला है। इसमें आगे देखो अगला क्वेश्चन, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हुए वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो श्रावण जो शुक्ल पूर्णिमा है रक्षाबंधन के दिन श्री वीर तेजाजी पशु मेला ही स्टार्ट होता है और ये डीडवाना कुचामन है, इस जिले में इसका ये आयोजन किया जाता है। परबतसर, ये डीडवाना कुचामन में आता है। परबतसर पहले नागौर में आता था और हाल ही में डीडवाना कुचामन जो अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना कि नागौर में नहीं डीडवाना कुचामन में वीर तेजाजी पशु मेला इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजीत सिंह भंडारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो जो अजीत सिंह भंडारी हैं ये जोधपुर जिले के रहने वाले थे और ये सीए जो कोर्स होता है इसमें पहले ये चार्टेड अकाउंटेंट थे और इनको सीए की खान का पहला हीरा इनको कहा जाता है अजीत सिंह भंडारी को। तो जोधपुर जिले के ये रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, ला लिस्टे पेरिस की ओर से राज्य की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द अवार्ड से अवार्ड दिया गया है? तो ला लिस्टे पेरिस की ओर से अपने जयपुर की तेजस्वी चंदेला हैं, इनको पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द अवार्ड है, ईयर अवार्ड है ये इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति के 15वें संस्करण में केबीसी के मंच तक पहुंचने वाली नीरू यादव का संबंध कौन से जिले से है? तो नीरू यादव हैं ये झुंझुनू जिले के लांबी अहिर गांव की ये सरपंच है जिनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है और केबीसी के मंच तक पहुंचने वाली नीरू यादव झुंझुनू जिले की पहली महिला सरपंच हैं और इन्होंने 6.80 लाख रुपए का जो पुरस्कार राशि वो इन्होंने यहाँ पर जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट जिसकी लागत 1442 करोड़ रुपए है का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो 12 सितंबर को कोटा में जो चंबल नदी पर देश का पहला जो हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है इसका लोकार्पण मंत्री शांति धारीवाल और सीपी जोशी के द्वारा किया गया और 13 सितंबर को जो सिटी पार्क कोटा है इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, ये भी ध्यान में रखें। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो राजस्थान प्रीमियर लीग है जो आरपीएल, इसका जो फाइनल खिताब है वो जयपुर इंडियंस टीम है इसने जीता है और उपविजेता है वो जोधपुर सनराइजर्स, वो इसमें उपविजेता टीम रही है। कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था और फाइनल मुकाबला है जयपुर इंडियंस व जोधपुर के बीच खेला गया जिसमें जयपुर इंडियंस है वो इसमें विजेता रही। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास देखें और नोटबुक में ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।